पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। प्रशांत किशोर ने अपना अनशन तोड़ दिया है और अब आगे वो क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि आखिर में जीतन राम मांझी ने जो 20 सीटों पर दावा ठोका है, क्या उससे एनडीए में टेंशन बढ़ेगी? और जब पोस्टर फाड़े गए राहुल गांधी के, तो राजद की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, कल 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर के जो भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, परीक्षा अभी रद्द नहीं होगी, आगे सुनवाई करेंगे 31 तारीख को। लेकिन सरकारी वकील के तरफ से जो कहा गया, ये पूरा मामला जो है राजनीतिक रूप से प्रभावित मामला है। क्या ये सही है? क्या राजनीतिक रूप से प्रभावित मामला था, या फिर पहले अभ्यर्थियों ने उठाया फिर राजनीति की बाद में एंट्री हुई? नहीं, राजनीति तो घुसेगा ही ना, लेकिन अभ्यर्थियों ने पहले उठाया ना। और बापू जो परीक्षा हॉल है वहां से ये मामला चला, तो वहां तो हुआ भी, कर भी दिया गया। लेकिन अब परीक्षार्थी चाहते हैं कि जितना पीटी का परीक्षा पूरे बिहार भर में हुआ है, 912 या 13 जितना भी, सब स्थगित होना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए पीटी का। तो मान ले कि परीक्षार्थी जब खड़ा हो गए, इसको इशू बनाया, तो राजनीति तो घुसना ही है। किस राजनीति नहीं घुसेगा भाई? पॉलिटिकल पार्टी यहाँ हलवा बनाकर खाने के लिए नहीं ना है कहीं भी, तो इशूज खोजते हैं। एक इशू मिला, ये अब सही या गलत, अब वो तो, लेकिन राजनीति तो करेंगे ही। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये इनिशियल डेज में जब उठाया गया तो एट दैट टाइम इट वाज पॉलिटिकल, लेकिन बाद में पॉलिटिकल बन गया। सारी पार्टियां जो है सरकारी पार्टियों को छोड़ करके अपना अपना जो है वोट बैंक तगड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए साथ देने लगी। कोई आमरण अनशन कर रहा है, कोई एक दिन का संकेती कर रहा है, कोई बिहार बंद कर रहा है, कोई तोड़फोड़ कर रहा है, अपने अपने तरीके से। नहीं, हम मैंने सही में तारा साथी बानी, दिल से बानी, मन से ना, दिल से बानी। लेकिन हाईकोर्ट ने तो दे दिया झटका। हाईकोर्ट ने तो ये भी नहीं कहा कि रिजल्ट पर रोक लगा दीजिए। कहा क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि हाईकोर्ट ने कहा कि रिजल्ट पर रोक लगा दीजिए। रद्द नहीं किया, रिजल्ट भी होगा, सुनवाई होगी। हालांकि मैं कहीं कहीं पढ़ रहा था डिजिटल पर, रिजल्ट पर भी रोक लगा दी। नहीं, रिजल्ट पर तो रोक नहीं लगाई है कोर्ट ने, कहीं भी ऐसा नहीं कहा है। नहीं ना कहा है, तो वो गलत इंफॉर्मेशन लोग दे रहे हैं। डिजिटल पर बहुत सही गलत चला, बड़ा समझे कि इसे धांग के चले के पड़ेला, दिमाग से धांगे के पड़ेला, नहीं तो फंस जीव। हाँ, तो इसका मतलब कि अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी माने जो भी हैं, उनको एक तरह से झटका ही है। झटका है ना भाई, जोड़ के झटका धीरे से कहा, अच्छा धीरे का झटका जोर से कहा जो ना अनुसार तो करा के व्याख्या कर। लेकिन हाँ, उसमें प्रशांत किशोर इमर्ज एज हीरो सबसे ज्यादा भाई। 14 दिन के कल तोड़ दिलन, 14 दिन के अमरण अनशन के बाद गंगा जी में डुबकी भी लगा लेलन। बढ़िया भाई, थरथरी मैंने धले हुई, बिना खैले पियले 12-14 दिन से गंगा में डुबकी लगा लन। एक बाद देखने के हवन जाप भी करत, फोटो देख रहा था कि हवन जाप प्रताप में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं, फिर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की जांच की मांग भी किए हैं। तो ये सब वही से मैंने प्लिंथ के दिल, प्लिंथ वही दिया। प्लिंथ परीक्षार्थी का पीटी एग्जाम के लिए जो मैंने रिशेड्यूल्ड हो, रिटेस्ट हो, तो उसी का अगर प्लिंथ तैयार कर दस्तखत करना, जरा नेतागिरी करना। अभ्यर्थियों ने प्लिंथ तैयार की, बाकी फिर उस पर राजनीति हुई। हाँ, तो वही पर मकान बनी। अब जेकरा बाप जैसन जैसन मकान बनावता, अब वो मकान पर केकर मकान बड़ बनल, केकर फायदा भइली देखे के पड़ी, तो चुनाव में न पता चली। तो प्रशांत किशोर ने तो अनशन तोड़ दिया, कोर्ट की सुनवाई के पहले ही जो है उन्होंने अनशन तोड़ दिया, और अनशन तोड़ने के बाद सत्याग्रह की शुरुआत की है। तो क्या मकसद है इस सत्याग्रह का सर, कि अनशन हटा करके अब सत्याग्रह करेंगे? सत्याग्रह में अब खात पियत रह आ सत्य के हत्याग्रह करत रह, टानत रह बुझे। हाँ, ओकरा में दिक्कत नहीं है। भूंजा खात रह, दाल भात सब्जी खात रहे, गरीब से समझे कि एक से एक सब्जी बढ़िया मिलता, कुल खात रह।
मटन सटन भी खाते हैं। सत्याग्रह आश्रम बनाया गया है वहां मरीन ड्राइव के पास। हाँ भाई, तो तेजस्वी कहते मान कि सत्याग्रहवास में गांधी जी के नीचे मूर्ति के कर रहे हैं और दारू पीने की बात करते हैं, लेकिन ये बात है कि वो दारू नहीं पीते हैं। पता नहीं तेजस्वी जी को पता है कि नहीं है कि प्रशांत किशोर अल्कोहल नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन जो प्रशांत किशोर ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, खुल ही देना चाहिए। तेजस्वी का ही राज अगर आ जाएगा तो सबसे पहले वही खोलेंगे, गांधी जी पीछे चल जी। हाँ, नहीं तो ये भी सवाल उठ रहा है ना सर, क्या जो ये सत्याग्रह होगा इसमें बीपीएससी वाला मुद्दा कितना साथ में रहेगा? क्योंकि अब तो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि रोज 5,000 लोगों को हम जोड़ेंगे, 1 लाख तक का टारगेट है, युवा यहाँ पर आएंगे, जुटेंगे। क्या होगा मतलब इस सत्याग्रह से? अरे भाई, सत्याग्रह से बिहार में चुनाव बना अगला, तो कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, वोटर को है किसी तरह फंसाना। तो वोटर फंसेंगे, फंसिए। अब कहने फंसतान, अब सारा जो है ध्यान केंद्रित हो गया है चुनाव पर। वैसे प्रशांत किशोर कह भी चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि 14 तारीख के असो खिचड़ी खा लेस नीतीश कुमार, चूड़ा दही चूड़ा खा लेस सीएम निवास में, तेरा बाद दर्शन नहीं किए। तो वही है, चुनाव के लिए है। अब उसमें कितना इनको फायदा होता है। अब तुम कह रहे कि परीक्षार्थियों के लिए एक इशू से कई गो इंटरलिंक्ड हो जाता है ना, लेकिन असली जो है वो चुनाव है। चुनाव ही के लिए सब कुछ, जो सब कोई लाग गिल बा। चाहे तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, एनडीए के सारे घटक दल जो है परसों जो है बगहा से शुरू किए, चंपारण उधर घूम रहे हैं, हर जिला में जाने का प्रोग्राम है। तो वही ना है जी, माने शंख फुका गिल बा। हाँ, फुका गिल शंख। अब चलिए अपने अपने तैयारी कीजिए। सब बात जब बोल लिए प्रशांत किशोर, शांत हो गए, लेकिन शांत होने के बाद अचानक से उनके दिमाग में कुछ आता है। बोलते हैं कि एक बात बच गया है, कहना है। फिर कहते हैं कि नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। इस बात पर इतना जोर देकर के क्यों बोले? अब तो वो बताइए ना, लेकिन प्रशांत नाम है उनकर, शांत नहीं हुए, अशांत हो गए। शांति वाला कैसे सवाल भाई? तो अशांति वाला सवाल भाई। अब अचानक याद पड़ल स्वास्थ्य के, तो मित्र हैं, जाकर के पूछ लो कि स्वास्थ्य ठीक बा कि ना। तो मित्र जा भी नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए, और खासतौर से तो मित्र क्या, हम मित्र हैं, मित्र ही हैं। तो अब स्वास्थ्य का बा भाई, सब कोई मानता उनका कि मुख्यमंत्री, मान लो कि स्वास्थ्य खराबे बा, तो जे बनो सरकार में बा, वो कहता कि ना हमारा ऐसा नहीं चाहिए मुख्यमंत्री। इन्हें भी अगर भगियन तो ये कही कि हमारा ऐसा नहीं चाहिए। तो उनका तो दोनों हाथ में लड्डू बा। तो मैंने तहरा कहे समझे कि से परेशानी बा, तो अपन सत्याग्रह कर, तो जो अपन लिट्टी फिट्टी सब लागी, लिट्टी लागी, चोखा बनी, बैगन के, टमाटर के, आलू के, नींबू भी एकदम काट के डलाई, लस। सारा तैयारी हो रहा बा भाई। अच्छा सर, ये बताइए, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि 40 सीट पर लड़िए, लेकिन कम से कम 20 सीट तो चाहिए ही हम लोग को। लेकिन जब दिलीप जायसवाल से ये पूछा जाता है तो वो सारा भार मीडिया पर डाल देता है। कहते हैं कि आप ही लोग इस तरह से चलाते रहते हैं कि चिराग इतना मांग रहे हैं, मांझी जी इतना मांग रहे हैं, सब तय हो गया है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। मैंने नीतीश की जय सब तय, यही ना बोले? हाँ, क्या बोले? वो बोले कि जय नीतीश तय नीतीश, जय नीतीश तय नीतीश। तो मैंने समझ लीजिए, वो बोल दिलन, लेकिन अभी तय थोड़े भइल बा। लेकिन तय होके माने दिल्ली में भी तो इन लोग का तय हो रहा था, अभी भी 9 गो के घोषणा भइल कि ना भइल पता ना, या कल पता ना कल हो गया होगा, कितना दिन हो गए, आज लास्ट नॉमिनेशन फाइलिंग के है, तो चलत रही। लेकिन हमारा ऐसे कि कई कभी कभी चर्चा हो रहा है कि ये लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह हम लोग अपने पक्ष में मुकेश सहनी को भी ले ले उधर से, क्योंकि मुकेश सहनी के पास वोट है, प्रयासरत है। नीतीश कुमार मुकेश सहनी के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर भी है, दोनों तरफ से है। मतलब ज्यादा प्रयास जदयू की तरफ से किया जा रहा है कि भाजपा की तरफ से? क्योंकि अपने हिस्से से देना पड़ेगा ना, दोनों की तरफ से किया जा रहा है उनको देने में, क्योंकि उनके पास वोट है। वोट जिसके पास नहीं रहेगा उसके लिए वो लोग प्रयास नहीं करेंगे। तब 6 घटक दल हो जाएंगे, कै गो हो जी हन, 6 गो हो जी हन, तब देखा क्या करता हूँ। ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के लगातार दिलीप जायसवाल का बयान आ रहा है, तो लोग कह रहे हैं, जैसा वो सवाल उठ रहा है, कांग्रेस में जब भी प्रदेश अध्यक्ष होते हैं तो कहीं ना कहीं एक लालू यादव के पसंद से होते हैं। यहाँ क्या नीतीश कुमार का फेवरेट बनना जरूरी है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का होने के लिए? ना ना ना,
बिल्कुल नहीं। नहीं, नीतीश जी जिसको चाहते हैं उसको बीजेपी बनाते हैं। तो नीतीश जी तो डिप्टी सीएम चाहते थे सुशील कुमार मोदी को, कहाँ बताया ना। एक या लेकिन अब परिस्थितियां अलग हो गई हैं। कतनो परिस्थिति अलग हो गई बा, फिर भी भाजपा जो है नीतीश के इच्छा को देखते हुए कोई बड़ा पद देती है, सवाल ही नहीं है। जीतन राम मांझी तो पता ना हमारा किसी को कहे मंगल उनका कम से कम 100 को मांगे की चाहत रहे। हमारा लगा था वो 40 को कहते तो 40 को एक खातिर कहत रहन कि उत्साह रहे वर्करन में। मान ला कि अचानक जब फिर देखिए ना उनका ज्यादा से ज्यादा 5 को दिया सन मैक्सिमम। पिछले बार 7 को मिले रहे, पिछला बार चिराग पासवान रहन ना, पिछला बार चिराग पासवान कहा रहन ना उपेंद्र कुशवाहा रहन, मुकेश सहनी रहन, 11 को जरा के दिया ही रहे। तो अब की पारी भी इनका 5 को दिया सन, तो 5 को जयन कहा। एगो तो लोकसभा में इनका के मिलिए गिल बा, एगो लोकसभा मिलल ना जी, जीत के चलियो गिलो, मंत्रियों बन गिलो, तारा क्या कह जाला पतो के भी मिल गई। बेटा समझे कि चानी काटते बनन, तब कितना सब तरह के दे दिया ये, मुझे नहीं लगता। हाँ, चिराग पासवान को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, 20 मिल जाए, 25 मिल जाए, लेकिन उनको हमें लगता है कि 20-25 से ज्यादा नहीं मिली। जो चर्चा है, जो मैं बताया भी हूँ, कल एमएलसी के यहाँ बैठा था तो बता रहे थे कि 101 पर दोनों का हुआ है, और बाकी 41 बटन ना 243 में इन लोगों के बांट दिया जाए। चिराग पासवान की बात कर रहे हैं सर, कल खान ब्रदर्स जो कहे जाते हैं वो उनकी पार्टी में शामिल हुए। सिवान के जिन सीटों पर उनका प्रभाव माना जाता है वो या तो बीजेपी की सीट है या फिर जदयू की सीट है। क्या लगता है कि जब ये शामिल हुए हैं तो चिराग पासवान वहां की सीटों के लिए भी दम भरेंगे, चाहेंगे वहां की सीट के लिए? क्या एनडीए में टेंशन बढ़ेगा उधर इलाकों के सीटों के लिए? अरे काहे का टेंशन बढ़ेगा, जइहन कहाँ, घर की मुर्गी जाएगी किधर, कहाँ जीब, महागठबंधन में जीब, चल जी महागठबंधन में चिराग पासवान बाही मत। कई कारण है उसके, नहीं जा सकते हैं। वो उनकी सीट है तो कौन छोड़ेगा, दोनों छोड़िए सन। विनिंग सीट जो है उस पर बीजेपी छोड़ देगी या जेडीयू छोड़ देगी, सवाल ही नहीं है, जान लो। मुझे नहीं लगता है वो जो है खान ब्रदर्स की, तो खान को अब हम काहे खातिर बखान करिए उनके पर छोड़ दो। अब वो अच्छा बांध जा कि बुरा बांध जा, राजनीति में तो एक से एक लोग रहेला। ये समझने की से भी गंगा में नहा ला, डुबकी लगा ला, खर दिन तर के निकल जीबो। राहुल गांधी का कल पोस्टर हटाया गया, कई जगह पे पोस्टर लगा हुआ था, कहा गया कि प्रशासन की तरफ से हटा दिया गया, बिना अनुमति के लगाया गया था। कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई, राजद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है महागठबंधन में? एकदम ठीक चल रहा है भाई। सीट देखे कांग्रेस का है कि वो यहाँ पर चूंकि चुनाव है ना, तो 70 सीट 70 का इस बार उनको 40 सीट से 41 ना मिली। हाँ, तुम देख लेना, पिछली बार अगर 40 इनको तो अब राजद लड़ी होती बाकी 30 सीट पर, तो सरकार बन जाती है तेजस्वी यादव की। तो बर्बाद कर दिया, इन लोगों के पास तो कैंडिडेट भी नहीं था। अभी कहाँ कैंडिडेट बना, 17 को कैंडिडेट बना कांग्रेस भी रही, बढ़िया से ये लोग भी कहा था 30 को 35 को कैंडिडेट बना, लेकिन अब लेके समझे कि आवा धर कुछ समझे किसे बढ़िया वाला समझे कि 5 स्टार चॉकलेट दे दो कहाँ बन, तो इससे क्या था। हाँ, अब जब तुम करे कि उनका पोस्टर हटा दिया गया, ये तो सबको जितना देखा पटना में सत्ताधारी दल के समझ चूड़ा दही के दिन चाहे कोने में तना लागल बा, सब पूछ के लगोले बड़सन पूछ के लगा ये तो सही नहीं है। हाँ। एक सवाल और भी है सर कि दिल्ली में चुनाव होना है और वहां के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बिहार से केवल 2 नेताओं का नाम है, सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह। क्या मायने हैं इसके? इसके माने है कि मैं तो पहले एक स्टोरी भी कर चुका हूँ कि सम्राट इज स्मार्ट भाई यहाँ बीजेपी में सम्राट ही चौधरी का मतलब है ना भाई। सम्राट, अरे जो जिला अध्यक्ष बन रहे हो सम्राट के ज्यादा आदमी बन रहा, पकड़ जो है भले अध्यक्ष हो ना हो, लेकिन पकड़ अभी सम्राट चौधरी की ही है मेरे दृष्टिकोण से। हम इन्हीं की बात की, तुम क्या सोचते हो बाकी मैं जो देख रहा हूं, मैं जितना जानता हूं, एकदम सम्राट चौधरी ही, और सम्राट चौधरी ही एक परसेप्शन जो बनता है
फेस का कि इन डेज टू कम इफ बीजेपी इज वोटेड टू पावर तो कौन फेस होगा, वो सम्राट चौधरी होंगे, बाकी तो किसी को नहीं रखा गया। किसी क्या- गिरिराज सिंह को केवल। गिरिराज सिंह को, तो गिरिराज सिंह समझ जा कि ऐसा अपन हिंदू मुस्लिम करी हन सम्राट चौधरी अपन एगो अपर कास्ट हो गए, को ओबीसी हो गया। अब एग्रेसिव, हाँ एग्रेसिव भाषण देते हैं ना जी, बाकी लोग के क्या काम बा भैया। पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह वाले मामले पर भी कल सुनवाई हुई, क्या हुआ सर सुनवाई में? अरे बाप रे बाप, वो तो 20 तारीख के फिर सुनवाई बा। अब बेचारा ललन प्रसाद के सांस प्राण अटकल बा कि लो भाग खुली कि ना खुली, लेकिन देखब का होता। गुट पन बा, बड़ा बढ़िया बहस चल रहा बा, कुछ न कुछ बात बतावे ना भाई। रोक आज तेजस्वी ने भी ये बात कही कि पलटू राम कहने पर इस तरह की कार्रवाई की गई। नीतीश कुमार को तो बहुत लोग पलटू राम बोलता है, तो क्या सब पर कार्रवाई होते रहेगा? सही कहता हूँ, मैंने सुनील कुमार सिंह जैसा लड़ाका आदमी लड़ भी लिए, समझे ना। अरे उसमें तो और है, उनका बिस्कोमान वाला भी जो है न लड़ सके। मैंने कई ठो अपनाया गया, क्या कहल जाला ओकरा के, मैंने कसम इनका के निकाल दिया जाए। हाँ, उपाय की मत लड़ पर। अच्छा एक चीज बता दें, मैंने एक दिन किया था, ये नई जानकारी दे दें कि वंदना सिंह लड़ेंगी, नहीं यही लड़ेंगे, सुनील सिंह लड़ेंगे, सुनील सिंह स्वयं लड़ेंगे, कोई रोक नहीं है उन पर। तो विशाल सिंह वर्सेज सुनील सिंह होगा, जान लीजिए। हाँ, रिलेशन भी है, कुछ लगते भी हैं फंसाने के लिए कि आप पर आपत्ति है, और जब जांच पड़ताल हुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया था कि इन पर आपत्ति है, आप पर आपत्ति उनसे, तो जो आपत्ति डालने वाला 2 आदमी था, खोजबीन वो लोग किए तो पता चला वो आदमिया दोनों कहा कि हाँ हम लोग कहाँ, हम लोग तो बिहार गए नहीं किए हैं, तो हम लोग आपत्ति कहाँ से डाल दिए बड़ा खेला चल रहा है उसमें। अच्छा। किसी तरह सुनील कुमार को आने नहीं देना है बिस्कोमान में, वहां से हटा दिया गया। पलटूराम कहने पर, मिमिक्री करने पर कुछ तो संज्ञान लिया ना भाई। और उसी तरह यहाँ भी ये किया जा रहा है, लेकिन उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई, उसको वापस ले लिया, पकड़ा गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। लो बड़ा खेला चल रहा है। पशुपति पारस को लेकर के लालू यादव से जब कल पूछा गया था तो उन्होंने हाँ हाँ कहा, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक बात उनसे नहीं हुई है, वो फैमिलियर मीटिंग थी केवल। तो अब देखा लालू यादव कहता कि हाँ वो कहता हूँ ना, लेकिन हमारा भी इंफॉर्मेशन बा कि वो जाएंगे। नीतीश जी की भी इच्छा है कि आप उधर चले जाइए, अंदर अंदर हमनी के मदद कर जाए। जैसे समझ जा कि अंदर अंदर चिराग पासवान बीजेपी के मदद कर रहे 2020 में, तो हमनी के तारा के बारी को ले जाए। हमारा भी जौन खबर है बता। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली विधानसभा के लिए एक सीट पर जदयू ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, एक सीट लोजपा आर के खाते में भी गई है। कैसे देखते हैं, फायदा का सौदा हुआ है या नुकसान का सौदा हुआ है जदयू और लोजपा के लिए? चिराग पासवान के लिए तो फायदा का हुआ है कि एक सीट मिल गया, और जेडीयू के लिए तो मतलब घाटा का औकात बता दिया ना जी। 2010 में 7 थे आप, 4 सीट आपको मिली थी, 3 जीते थे, 15 में 7 रहे नहीं, 20 में आए तो हाफ कर दिया, 2 दिया, दोनों हार गए। अभी जो है और हाफ कर दिया, 2 पिछला बार की परी 1, तो हाफ हाफ हाफ, अगला बार साफ। देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।